अब क्या आया? एक सेकंड पहले मैं ये बंद कर लूँ। अब आया i3। चल तू ये करा, स्पेक्स कर भाई, स्पेक्स मैं ही क्यों बताऊँ भाई, ऐसा तो चीटिंग है। तो सादा ही साफ हो गया है सब कुछ। नहीं बता रहा, नहीं आ रहा, वो करो यार। मैसेजेस पे मैसेजेस क्यों जा रहे हैं? गूगल अलर्ट आई जा रहा है भाई। यार मैं बता दूंगा तो स्पेक्स का क्या फायदा? तुम बता दो यार। i3 10 Gen, ठीक है। और उसके बाद मैंने मेरी जो 16 GB DDR3 थी ना, उसको मैंने 8 GB DDR4 करवा लिया। जिसको मैंने यकीनन बाद में फिर अपग्रेड करके 16 GB करा लेना। यार ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओ 1000 नहीं, 1 पॉइंट। मतलब नया क्या लिया है भाई? प्रोसेसर और रैम, रैम, हाँ। हाँ, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड भी नया लिया एक्चुअली। प्रो एम चेक ब्रो। 2 दिन हो गए मैं खेला नहीं। फेस कैम यार, एक सेकंड, वो माई आईफोन इज़ नॉट वर्किंग एंड वो चलना शुरू होता है तो करता हूँ। पता नहीं क्या माउथ पड़ जाती है इसको। वेक्टर TM है मेरा बेंच। वाह। अरे मैं मुड़ ही गया था पीछे। वाह। अरे
ब्रो जनरल ये खेलने का दिल नहीं चाह रहा, फोर्टनाइट खेलने का ज़्यादा दिल चाह रहा है मेरा। ब्रो फक दिस गेम, मैन गेम आज फोर्टनाइट खेलते हैं यार, फोर्टनाइट इज़ वेरी गुड। भाई मैं कितने उस पर स्ट्रीम कर रहा हूँ वेट रेट पे? मैं देखा ही नहीं, किधर से देखते थे? वीडियो बिट रेट 4453। चलो भाई यही रख लो, इतना औखा बिट रेट है। क्या अपग्रेड किया? एस्केलिमिनेशन मार्क्स पैकेट्स। मैं जो मेरे बाजू दर्द हो रहा है यार। फेस कैम क्यों नहीं चल रहा भाई? नहीं चल रहा, चल जा यार। हाँ शुक्र है ऑन हो गया। ये तो ठठी आईफोन में। There's a place downtown, easy anti cheat, yes, Spotify, ये खोल ले मेरा, साइन इन करे Spotify में भी, लॉगिन किससे था यार मेरा लॉगिन, मुझे नहीं याद। फेसबुक से देखते हैं। कंटिन्यू, हाँ मेरे ख्याल में यही था। फेस कैम फेस कैम फेस कैम, यही है, हाँ यही है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या खोल गया? DROID, बढ़िया। अच्छा जी, है नहीं चल रहा? हो जाएगा, चल गया चल गया चल गया चल गया। ऐसे 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 गुड हो गया। मुझे फील आ रही है फेस कैम बहुत बड़ा है। There's a place downtown. या बिच 1650 i3 10 Gen, ये भी देखो। अरे नहीं डिक्लाइन, नो यार आगे हो बेंच। ये इस पे तो वो भी ऑन होगी मेरी माउस एक्सेलरेशन। 10 Gen नाइस। ये अभी तक चेंज नहीं हुआ बेंच, लेकिन ये करूँगा तो रहेगा 1080। वाओ ग्रेप, अच्छा हो गया ये। नाइस अपग्रेड, आया नो ब्रो, आया नो। क्या सीन है? खुद ही लोड होगी ना फोर्टनाइट? नहीं एक्चुअली मैं बंद की है। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूँ सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ। ऑप्टिमाइज कर लिया, आई डोंट नो व्हाट दैट फकिंग मींस। वेट मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा। पहले ही सब खो चुका हूँ, अब क्या खाक खो दूंगा। अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, असलियत से भाग के यार वो जाऊंगा कहाँ जहाँ गया तू यार? मुझे बस बता दे आज ये जिंदगी तमाशा तमाशा जो जो कमाता कमाता हुआ वो उड़ाता। उड़ाता चंद बचाता, क्योंकि इधर काफी एक पेश सेकंड, होते हाथ से। अलीम किधर गायब हो गए हो, ना खुद पे करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो। सोशली इनएक्टिव इंटरएक्टिव नहीं हो, जरा ऐसे नहीं थे पहले, जाना क्या से क्या हो गए हो। किधर गायब हो गए हो, देखते देखते दुनिया की तुम गायब हो गए हो। इजीली तो गाली देकर आ सकते तुम आगे, पर तुम आना नहीं चाहते, बड़े नाइस हो गए हो। कब से मेरी जान
देयर इज नो वे, ये अभी तक नहीं चलता। ये फोर्टनाइट का मसला, मेरा मसला, ये मिनिमाइज वाला बटन नहीं चलता कभी भी, आपकी गेम अटक जाती है। मैंने क्या करना था, इनेबल पॉइंटर शैडो, नहीं वो कहाँ गया है जो मैं पढ़ा है अभी। यही आए। हाँ ये इनहैंस पॉइंट है। हैं मेरा पीसी इतना अच्छा नहीं है, मैं जो पीछे वैलोरेंट चल रही है। वाट जो चुज्जे का बेटा, ऐसे तो पीसी मेरी 8 GB रैम है, बस 16 नहीं है। वैलोरेंट बेंच एंड टास्क, ये क्या है, विंडोज होस्ट, और ये होगा मेरे ख्याल में। अच्छा इसको बंद, टास्क मैनेजर सही है, बस सही सही है, शुक्र है बेंच, पागल का बचा। ये क्या है, ये ऊंचे क्यों है इतने। अच्छा हेलो लाला, हाँ जी क्या हो गया। कॉल में आ जा रहा हूँ। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ यार, क्या हुआ, लगता है नया पीसी ले लिया तुमने। हुआ क्या पीसी के साथ? पीसी अच्छा हो गया, आ गया हुआ इसी के साथ। तुमने क्या रैम कम करवाई है तुमने? DDR3 से DDR4 पे आया हूँ, लेकिन रैम की कैपेसिटी कम करा दी है, स्पीड तेज़ हो गई रैम की। और सीपीयू भी लिया नया? ऑफ कोर्स। ये नया है वो वेबकैम का फ्रेम अच्छा है? मैंने तो नया वेबकैम लिया नहीं बेंच। ये फ्रेम वो जो है मैं अच्छा बॉर्डर है, ऐसे तुम इससे बोल फ्रेम है, तुम्हारी आवाज़ अटक रही है। सीपीयू कौन सा लिया? क्या क्या कह रहा सीपीयू कौन सा लिया? है। i3 टेंजन। नाइस। बाबा पहले कौन सा था? i5 थर्ड जन। वो i5 भेज दिया? ऑफ कोर्स मैंने 2 रख के क्या करने।
कितने का बेचा? आई डोंट फकिंग नो, मैंने सब कुछ इकट्ठे बेच दिया। ओह 16 का बेचा मैंने अपना मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम। नहीं ओह ओके। और अपना ग्राफिक्स कार्ड जो मैंने 16 का लिया था वो 20 का बेचा। पावर सप्लाई वही है पुरानी वाली। हम्म स्पेक्स i3 10 ली थी 4 GB से 8 GB। क्या था तो यार एक दो चीज़ें ऑन कर दी हैं मैंने, विंडोज़ भी फिर से की हैं। ये क्या है? हाँ वही कह रहा हूँ कि स्क्रीन तुम्हारी वो दिख रही है। फक दिस ब्रो, वो ये क्या है? इसको तो अभी बंद करते हैं। जो मैंने चली हुई थी पीछे। वह जैन वन 2 गेम में साथ चला रहा हूँ मैं, पागल। एक सेकंड। अभी खाली लॉन्चर हुआ होता है, अभी और कुछ लोड हुआ होता है नहीं, पूरी। गेम लोड हो रही थी। वाह एक सेकंड, गेमिंग, इजी पड़ जाना था। एक्सबॉक्स गेम बार बंद करो, कैप्चर कैप्चर जो ये तो मेरे एक्सपोर्ट ख्याल गेम बाद से भी होता है ना वो मैंने वो बंद रखता हूँ। फेस पे। हाँ वो बंद रखता हूँ। ये वो ग्राफिक्स कार्ड है तो एक्सबॉक्स गेम का सिर में मारूंगा। वही किसको मैंने इनवाइट भेजी सर्वर की। ठीक। वेरी डर डर रहे यार, स्क्रीम चल रही है, स्क्रीम खेलें यार स्टेबल एफपीएस पे सोलो। ये ना कहना बंद हो गए, मैं सिर्फ इसको खोल दूंगा इनका कोड लीक्ड। क्या टाइम हो रहा है? ओ बहन चो, ये आखिरी कोड इनका 12 बजे आया था। ये अली केड़ी ले तरकी हाफने रहाने शीश। अनलिमिटेड एफपीएस चेक करें नए सीपीयू के साथ कितने आते हैं, क्योंकि करो करो करो। फोर्टनाइट 200 तो आ जाएंगे आसानी से। ऑफ कोर्स आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ 200 क्यों आ रहे हैं? पहले सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के साथ 200 से 300 आ रहे थे, और अब 100 से 200 आ रहे हैं। दैट्स डम ब्रो। तो आप खेलो गेम फिर देखो शायद ऊपर कुछ नीचे हो। सेटिंग्स का सीन है, हाँ मुझे पता है। सेटिंग कम पे जा रहे हैं ब्रो एफपीएस। सेटिंग्स का कोई सीन है। सऊदी हमारे से कितना आ गया है? 130 के ऐसे कितना होता है पाकिस्तानी? देखने दो 330 बनता है। देखने दो। तो 130 कैसे? टू पीके टी कर, टू पीके आर पीके आर नहीं पीके टी। पीके टी। एक सेकंड वो करें, ये स्ट्रीम पे पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ हो ना जाए स्ट्रीम को मैच। 130 कैसे टू पीके टी 3:30 AM। 3:30 AM नहीं, वो पीएम ही बनता है 3:30। ये कह रहा है नेक्स्ट गेम एट 3:30 कहना चाह रहा है ये, और 4 बज रहे हैं। आई डोंट नो ब्रो, दिस इज टू डम। हाँ तो मेरा कान एक आधा बंद हुआ था एक दोस्त की वजह से। यार पहले वाले एफपीएस क्यों नहीं आ रहे यार? ये विंडोज़ का सीन है लगता है। विंडोज ऑप्टिमाइज तुमने लास्ट टाइम जिस तरह किया होगा उस तरह करो। हार्डवेयर एक्सीलेशन ऑफ किया डिस्कॉर्ड में? ओ लैंड वेजड है ब्रो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे करता है। वैसे नहीं किया वैसे, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी मैंने हाँ डिस्कॉर्ड को ऑफ नहीं किया। मैंने कहा यार पीसी अच्छा शायद अब ऐसे ही चल जाए। एडवांस हार्डवेयर करो तो मेरे सब डिस्कॉर्ड कुछ रिस्टार्ट होगा, एक से पहले ये करने दो मुझे। पता। अपीयरेंस, एक्सेसिबिलिटी, वीडियो नोटिफिकेशन, रीबाइंड, विंडो सेटिंग। वो गेम वाला भी है ना जो दिखता रहता है टॉप पे अगर जब आप बात कर रहे हो, वो तो ऑफ ओ करो। मैंने तो ऑफ किया हुआ है अभी। ओ, हाँ हेलो।
आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक सेकेंड, एक और भी होता है यार, एच पॉइंट समथिंग करके कुछ होता है। चलो यही होता होगा यार। वो चेस वाले एफपीएस नहीं आ रहे जेनवन। ओ गेम ओवर ले ऑन है। कराते सीपीयू, क्या? सीपीयू ना चेंज कराते। पागल है, बॉटल नेक हो रहा था डाम। आने चाहिए, ये नहीं कह रहा नहीं आने चाहिए, आने तो चाहिए, आ नहीं रहे ये सीन है। एक सेकेंड, ये तो ओबीएस है। पहले 144 जो स्टेबल एफपीएस आ रहे थे ना, वो नहीं आ रहे ब्रो, ये कैसे हो सकता है? मैं इसके बाद वो करूँगा ओवरक्लॉक, देखते हैं। मैं वॉशरूम सा। और मुस्तफा क्या हाल है ब्रो? फिर कैमरा सही है, मुझे अजीब लग रहा है कुछ। फॉरवर्ड सही है।
ब्रो कैंसिल ब्रो। क्या हो गया? मैं ब्रूटल को इनवाइट ही करनी थी मैच, वो मैच मेकिंग शुरू हो गई है। कैंसिल की ऑप्शन है ना? कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा। ओके। अब हो गया। आ जाओ भाई, मैंने भी खेलना है ब्रूटल यार। अरे आती यार, आज कोई टूर्नामेंट है? नहीं 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 है। यार वो मुझे टीच करा रहा है लगता है। ये दिन आ गए। जनवन मेरा दोस्त ये लगता है मुझे मीडिया कंट्रोल पैनल से ऑप्टिमाइज करना पड़ना है इसको तो। भी ख्याल आया। हाँ, विंडोज रीसेट हुई है ना, तो वो भी रीसेट हो गया होगा मेरे ख्याल में। वेट लेट मी चेक। ऑफ कोर्स जब भी हुआ होगा। मीडिया कंट्रोल पैनल। कहाँ से होता था? मैनेज 3D सेटिंग्स, आई थिंक सो। एक तो मैंने मीडिया कंट्रोल पैनल से कोई शिट ऐप नहीं देखी कसम से। इतनी बगी, इतनी ग्लिची है ना। एक्चुअली मुझे लगता है रीसेट हुई है। आई डोंट थिंक सो मेरी चेंज हुई है ये। होगी। वेट, थोड़ा ओल्ड स्कूल बैच है। तेरा स्ट्रीम भी नहीं की, क्या बदतमीजी है। यार वो चेस वाले एफपीएस जेन्युइन नहीं आ रहे। अब मैं विंडोज 11 पे भी जा सकता हूँ, मुझे पता। चले जाओ। ना, विंडो 11 की क्योंकि क्रैक वर्जन ही ढूंढना है तुमने। नहीं नहीं। बल्कि ये भी मेरे ख्याल में मेरा वो नहीं है, विंडोज एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ तो दिखता नीचे। हाँ, विंडोज एक्टिवेट एक्टिवेट पे नहीं है। वो नीचे मेरा पता नहीं लिखा क्यों नहीं आ रहा, खैर विंडोज एक्टिवेट नहीं है। इतना कर बहुत लेंगे बहुत कभी है। कर लेंगे यार, विंडोज का क्या है। यार वो चेस वाले एफपीएस नहीं आ रहे यार जेन्युइन। वो लास्ट टाइम जो तुम कह रहे थे आ रहे थे, वो स्ट्रीम करते हुए आ रहे थे। वो सब कुछ करते हुए आ रहे थे ब्रो, और क्या कहते हैं, वो उसके साथ भी आ रहे थे। वो नए ग्राफिक्स कार्ड था लेकिन पुराना सीपीयू था। कॉम्बिनेशन चेक करो। और अब 700 एफपीएस नहीं आ रहे जेन्युइन यार, मुझे लगता है वो नहीं हुआ हुआ ऑप्टिमाइज सीन है। चलो करते हैं, बाद में करेंगे, कोई नहीं। स्ट्रीम के बाद कर लो, बस इतने तो आ रहे हैं ना, खेल सकते हो स्ट्रीम नहीं में। यार, वो चेस वाले तो नहीं है ना फायदा फिर। यार कसम स्ट्रीम के क्या बाद लगा, चेस भी ले लेना। कसम को क्या लगा। नहीं ब्रो, चेस स्ट्रीम के वक्त आनी चाहिए। अभी करते तो हैं, अभी अभी करते बंद हैं। कर दो। मैं जलील हो रहा हूँ ना जेन्युइन, एक सेकंड रुक यार। क्या करना क्या है, वेट।
ब्रो ब्रेव पे बैट्स क्यों आ रहे हैं मेरे लिए? Yo, what's up, guys? Welcome back to the channel. We're gonna be going over जल्दी भाई जल्दी जल्दी काम को. Windows things, a few more, and now I can't have to download, create, concise, and no downloading. You don't have to download a thing. I don't like that. So you don't have to download a thing, and it's gonna be short. So let's get right into it to keep it that way. So I want to start the same way we did last time, and that is obviously by doing one thing and creating a restore point. So hit Oh, here, restore hit point done, restore, and eventually we're gonna get a Windows 11. So I have a 10. The last time I made the video, so my files have gotten absolutely huge because I wanted to keep it like this so I could show you guys how to absolutely squash this in your game, because my download file was too much and I was actually overwhelming it. So just come here, but go to temporary files and clear those out. I did this actually yesterday, so I'm sorry. I did clear out some because my download file was too much and I was actually overwhelming it. So just come here and remove all these files. I only have 88 megabytes, but it was like 10 gigabytes yesterday. That's where I got that from. But this isn't going to help you in the long run. You're going to want to come up here. You're going to want to turn this on, and you want to go configure storage sense or run it now. So what you're going to want to do is have this set up for every week. And what this is going to do is clear out temporary files and clean out your recycling bin often. Because even if you come up here and delete something like Steam, come up here and delete it, right? It's just going to a recycle bin. So it's not actually getting deleted until you recycle it completely. So that's what all this will do. And you want to do the same thing down here because this is the recycling bin. Delete temporary files that my apps aren't using. Delete files in my recycle bin if they have been there for over 14 days. That's how I have it set up. All right, now back to your settings. Come down here, hit the bottom one is the about, and go hit advanced system settings. You'll be greeted with this page. We're going to want to hit performance here wherever you see this and hit settings. So you could do any of these settings: adjust for best appearance, adjust for best performance, let Windows choose what's best for my computer. Same thing down here because this is the recycling bin. Delete temporary files that my apps aren't using. Delete files in my recycle bin if they have been there for over 14 days. That's how I have it set up. All right, now back to your settings. Come down here, hit the bottom one is the about, and go hit advanced system settings. You'll be greeted with this page. We're going to want to hit performance here wherever you see this and hit settings. So you could do any of these settings: adjust for best appearance, adjust for best performance, let Windows choose what's best for my computer, etc. But this is going to be things like what shows up. So for example, show shadows under mouse pointer, show shadows under window, show thumbnails instead of icons. All these things that you can change. Now I only have 1, 2, 3, 4 on. These are the ones that I like on. There's other things that you could do. Some of them I don't really like if you see how I'm doing this, if you're on the standard, it's going to actually outline this entirely. This is all for performance and smooth. This is great for low-end PCs, and I have a decent computer and I still use it just because why not keep it simple. Now go hit advanced. This is something we didn't cover last time, and you're going to want to choose how to allocate processor resources. Adjust for best performance of programs. Make sure that this is on programs. Some computers default at background services. If you're playing a game, if you're watching a stream, whatever it is, whatever the primary program is, whatever's open. So if I had Battlefield open, for example, it will primary that, and it's going to allocate most of the resources to that. Now let's go into our power consumption mode. So let's go power, and you'll see edit power plan. Click on this and you will see this screen right here. Here, hit change advanced power settings. This will show you all your power plans. If you click on this, you'll have balance, high performance, power saver, ultimate performance. These are at least the ones I have from my preset computer manufacturer. You might just have balance. If you just have balance, maybe just keep it at that, but you can also create a new one by going back into your settings, hit power and sleep, hit additional power settings, and you will see this screen. This is going to be preferred plans, but you could hit here, hit create a power plan, and go through the process there.
Now, what's the difference between these? That's something I didn't cover in the last video. So balance, this is something that is going to lower, fluctuate your CPU usage, more specifically your CPU speed whenever your computer needs it, and reduce it when it isn't necessary. This is the default. It should be good most of the time. High performance isn't necessarily going to give you better FPS, but what it does do is it makes sure that your Wi-Fi, your disk drive, all of that stuff does not go into power saving mode, which if you're playing a lower end FPS, like a CSGO thing where you're getting really high FPS, or even Siege, for example, you might go into a state where these things, like Wi-Fi, disk space, etc., go into a power savings mode. That's the thing that once you click yours, go back to the screen we were just at, which was this one, and now you should have the correctly selected one. Now I want you to go here, hit PCI Express. Open up this link state power management and have the settings turned off. I also want you to come down here, processor power management. Make sure that this, click on this and make sure this says at 100. Maximum processor state should be at 100 as well. So just have these two at 100, 100. That's all we need for our power options. Just go ahead and hit OK and that should be good to go. Now I want to adjust our boot time per application and for launching your Windows in general. Whenever you turn on your computer, that boot time from black screen to where you're logging in and entering your PIN or your password or whatever, that's what we're going to be changing right here. Type in system, hit system configuration, and we're going to be doing this differently than the last time because we had some issues with the last time and I have found better ways to do this. So you want to go to boot and advanced options. So this is still fine. If you go here and you hit number of processors, you should have it at max. That's still personally what I would do. Have it at your maximum number of processors. Otherwise, you're not going to be using your computer CPU as it's meant to be used. Now, here is where people issue because they had a low-end PC and they were trying to copy what I was doing when I told them that they should not be. So standard, I believe, is 30. 30 seconds from is your timeout. Now, if you make this 10, your launch time should be pretty close to instantaneous. I would not make this 10 unless you have a high-end PC. And not a super high end. I have a mid tier PC, so mid to high. But if you have a यार तुझे पता है ना जैसे मेरे FPS तुझे मेरे पता है ना मेरे जब मैंने सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड और पुराना CPU था तो FPS तुझे बता रहा था मैं 200-300 अब वो 100-200 आ रहे हैं laptop or मैंने something क्योंकि like विंडोज that, भी नहीं do किया not और प्रोसेसर नहीं bother. है Make this 20 seconds. You could turn it down from 30, but you're gonna this launches into all my games on. Just make sure preloading applications so that they launch faster. So this is going to help out with high RAM full screen mode. Whatever it is, you could do it. You could select how you want to do it, or you could just have it so it's alarms only. Now go back and hit background, and you'll see background apps. Click on back. Precision is off. You don't okay. Hit okay. Now you're Windows. That's 10% off. It's like, you guys all enjoyed. और कुछ भी रजिस्ट्री वाला चेंज मत करियो यार मुझे बता मैं क्या करूँ यार एक सेकंड और Stop gaming in 2022. Bro, इस पे ads क्यों आ रहे हैं? Doesn't make any sense to game without Shut the getting fuck something. up. NVIDIA control panel. If you've got an NVIDIA GPU in your build, then you need to jump into the NVIDIA control panel. Have और काम का भाई. open up the panel itself where we can dial in these settings. First thing before we jump into kind of the bulk of these settings, come to adjust desktop color settings. I wanted to cover this one off before we jump into some of the other settings. But on this area, accurate monitoring the world. To do that, I mean that when we jump into the manage 3D settings area and we start setting those up, it's actually going to take effect when we run games. After you've done that, you can either click manage 3D settings or you can click the take me there button, which takes you over there. Some of you guys will have come in here and messed around with these settings. I would recommend that for this video, to follow along with it, you start off by just clicking this restore button. This will put you back to the defaults that would happen if you reinstalled NVIDIA settings भी नहीं की हुई और कुछ क्या मतलब तुमने नहीं की हुई? Image scaling. This is an option that replaced. अच्छा यानी कि ये restore वाला है बल्कि सही है हाँ मेरी ये settings वो ही नहीं है default पे आई है. Option because it was better than the sharpening in the game. The sharpening in the game using NVIDIA. नहीं हाँ मैंने नहीं की हुई अभी. Bro वो Windows reset किया ना तो उस वजह से सब कुछ reset हो गया. Performance a little bit. Unfortunately,
that pure sharpening option तेरे बंदा isn't जल्दी नहीं available कर रहा anymore. They actually removed it and they've replaced it with an option which is called image scaling, which will basically lower the resolution a bit below what you're actually running at and then sharpen the image back up. Sort of working like a DLSS kind of thing, a super sampling option, but far worse. I would say if you really want to have some FPS improvements, if you're really struggling with your system to run certain games and you've tried every other option, you can come in here, put this to on, and set it to something like 85%. Essentially, that's going to lower the resolution to Bro. 85% of the resolution, and it's going to sharpen it back up to try and reach a similar level of sharpness to the max resolution. For most people, though, who have a semi-decent GPU and you're just running a game at like 1080p or something, just keep this to off, because that way you're not messing around with your resolution. Ambient occlusion. Ambient occlusion is a setting which is scaling, okay, typically बंद कर ली। in the games themselves, in the graphic settings. यार सबको You can explain come here, करेगा you can तो set this to one of these performance or quality options, but it's recommended that you keep this off and just let the application control it. Trying to run the ambient occlusion in here has been known to basically, it looks a lot worse than turning it on in game. So keep it off in here, turn it on in game if you want that improved shadows that you get from ambient occlusion. Do not turn it on in here. Anisotropic filtering. There is no डिस्कॉर्ड में मैं यार इधर आ जन्मन तो ही करवाया तो खापा है बंदा डिस्कॉर्ड जल्दी आ आजा आजा जल्दी कर no reason to not turn this straight to 16 times. This is basically a setting that improves how textures look, improves some of the sharpness and the crispness of the textures, and turning it on to 16 times in here will... एक सेकंड ये गेमिंग को छोड़ो ये बंदा गेमिंग वो बता रहा है स्टोरी मोड गेम्स के लिए डम का बच्चा हेलो हाँ 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 बोल अपनी बताएगा तू क्या करेगा हाँ हाँ अपनी बताऊंगा चल आजा जल्दी कर खोल लिया हाँ हाँ खुला है सबसे पहले एडजस्ट इमेज वाली में जा हाँ चला गया उसको पहले तेरा किस पे हो रखा है जिस पे भी है पहले यूज़ माई प्रेफरेंस एम्फेसिस पे कर यूज़ माई प्रेफरेंस ओके उसको पहले परफॉर्मेंस पे कर दे ओ ओके अब दोबारा यूज़ एडवांस 3D इमेज वाली बीच वाला उस पर क्लिक कर हाँ अप्लाई हाँ उसके बाद अब मैनेज 3D सेटिंग्स में आ जा एक सेकंड यार एनवीडिया कंट्रोल में बहुत टट्टी रुक जा चल आगे हाँ बता अब शुरू से आ जाए इमेज स्केलिंग ऑफ हाँ एम्बिएंट ओक्लूजन ऑफ हाँ एनिसोट्रोपिक फिल्टरिंग टू बी ऑफ हाँ FXA ऑफ हाँ गामा करेक्शन ऑन हाँ एंटी एनालाइजिंग मोड ऑफ हाँ बाकी 2-3 ऑप्शन होंगे नन ऑफ रख ठीक है हाँ फिर बैकग्राउंड एप्लीकेशन मैक्स फ्रेम ऑफ हाँ क्यूडा GPU ऑल हाँ DSR फैक्टर ऑफ हाँ स्मूथनेस ऑफ हाँ लो लेटेंसी मोड या तो देख तू ऑन रख सकता है या फिर हाँ अल्ट्रा रख मैं सकता है ऑन मैंने रख अल्ट्रा रखा हुआ है मैं अल्ट्रा रखने वाला हूँ हाँ मैं पहले भी अल्ट्रा था बाकी ये तेरे को खुद चेक करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि चल ऑन चल सही है पहले अल्ट्रा बेस्ट है ठीक ब्रो है मैं पहले अल्ट्रा ही था आगे मैक्स फ्रेम रेट ऑफ हाँ मल्टी फ्रेम ऑफ हाँ ओपन GL रेंडरिंग NVIDIA जो तेरा ग्राफिक कार्ड है जो भी मेरा ओपन GL रेंडरिंग GPU भी है बीच में हाँ तो वही तो बता रहा हूँ वो जो तेरा ग्राफिक कार्ड है उस पर रख ऑटो सेलेक्टेड नाम वैसे भी होगा हाँ ऑफ कोर्स ब्रो नाम है ब्रो NVIDIA GeForce GTX 1650 पावर और इसको तो मैक्स करो प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस प्रेफर रिफ्रेश रेट हाईएस्ट अवेलेबल किस पे रिफ्रेश रेट प्रेफर रिफ्रेश रेट नहीं ब्रो मेरा शेडर कैश साइज है अच्छा तेरा फिर वो मॉनिटर का होगा मॉनिटर का नहीं आ रहा होगा छोड़ शेडर कैश ड्राइवर डिफ़ॉल्ट शेडर कैश एक सेकंड किधर है ब्रो हाँ हाँ क्या डिफ़ॉल्ट हाँ डिफ़ॉल्ट है हाँ हाँ टेक्सचर फिल्टरिंग ऑन हाँ टेक्सचर फिल्टरिंग अलाउ टेक्सचरिंग फिल्टर ऑन अलाउ क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस ओके हाई परफॉर्मेंस ओके फिर ट्राइलिनियर ऑप्टिमाइजेशन ऑन हाँ थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन ऑटो हाँ ट्रिपल बफरिंग ऑफ हाँ वर्टिकल सिंग ऑफ हाँ वर्चुअल रियलिटी बन और ऑफ और ऑफ और कुछ रेजोल्यूशन जो तेरे को रखना रख ले और तो 16 वही है और नॉर्मल रहेगी वो मैं नहीं कह रहा कलर में डिजिटल वाइब्रेंस बस लोग कहते हैं चेंज करने के लिए जो 50 डिफ़ॉल्ट है तो उसमें मैंने 65 कर रखा है एक सेकंड कहाँ किस पे वीडियो कलर सेटिंग्स किसको करना है एडजस्ट डेस्कटॉप कलर सेटिंग में ओके किधर है हाँ ये साइज एंड पोजीशन डिस्प्ले कलर सेटिंग ये रही हाँ डिजिटल वाइब्रेंस बस चेंज करिए अगर उसको 50 से 80 के बीच में रख अपने हिसाब से
अरे एडजॉक डेस्कटॉप सेटिंग, डिस्प्ले की सेटिंग। क्या मतलब? हाँ, यही है? तेरी आवाज़ लैग हो रही है। हेलो, हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ लैग हो रही है। हाँ सही है। हाँ ठीक है, कितना कर लिया मैंने? तो मेरा 70, 65 है। मेरा 70 कर लिया। ठीक है, रोटेट बस, और और तो ठीक कुछ है, नहीं करना। तो ये भी ठीक होगा। और हाँ, एडजस्ट डेस्कटॉप सेट साइज एंड सेटिंग, अगर तूने 1920 रखा हुआ है ना, हाँ, तो उसको नो स्केलिंग पे कर दे। परफॉर्मेंस स्केलिंग ऑन को जीपीयू पे रख। एक से नो स्केलिंग, और नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करके जीपीयू पे रख। ऑप्शन का है, ऑप्शंस का है, हेलो। अच्छा ये, अरे ये हाँ अच्छा, हाँ, जीपीयू, और ये और ओवरराइड पे क्लिक कर दे। हम्म, बाकी नीचे जो तेरा रेजोल्यूशन है वो देख ले, उस 1920 पे ही है ना। हाँ 1920 है। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। यस। बाकी थोड़ी वीडियो की उसमें जा सेटिंग में, वेट, एक वीडियो कौन सी? एडजस्ट वीडियो कलर सेटिंग। वीडियो का, हाँ ये रही। ठीक है, इसको विद द एनवीडिया सेटिंग पे कर, सेकंड ऑप्शन। हाँ, इसमें एडवांस पे जा, एडवांस का है ब्रो। अच्छा ये रहा। हाँ, उसको फुल 0 to 225 कर दे। हो गया, कर दिया। और बस बाकी सब ठीक है, डिफ़ॉल्ट वही। अबे, अपलोड करूँगा ये तो शायद। एनवीडिया की होगी। बाकी तूने विंडो सेटिंग वगैरह चेंज कर ली थी? हाँ वो तो नॉर्मल ही होती है, ज़्यादा वो नहीं होती। बस ठीक। यार चेस वाले FPS नहीं आ रहे यार कसम से। वो मैंने नहीं क्यों? किया, ये वाली, अच्छा ये सुन, देख। तूने ये तो विंडोज स्टार्टअप करा हुआ है, तूने वो फास्ट बूटअप पे रखा हुआ है? हाँ। मत कर। क्यों? तेरे पे एसएसडी है या फिर एस एसडीडी एस है? डी एसएसडी, हाँ, तो उस पे मत रख, पर स्टार्ट फास्ट बूटअप पे मत रख। बाद में चेंज कर लूँगा, ये मैंने नहीं उससे किया सुन, अभी। मेरी बात सुन, तू ना हाँ, टास्क मैनेजर में जा। ये ले। मैं अभी खोल लूँ, कहाँ पे दिखाता है। टास्क मैनेजर में ये प्रोसेस, वो परफॉर्मेंस में जा, परफॉर्मेंस। ये ले भाई। नीचे अप टाइम कितना दिखा रहा है तेरा? CPU अप टाइम होता है ना, 1 घंटा 8 मिनट 54 सेकेंड्स। चल अभी तो ठीक है, लेकिन अगर तू स्टार्टअप पे रखेगा ना उसको, हाँ मुझे तो पता ये है, जो अप बीस टाइम है बीस तेरा, दिन ऐसे ही चलता रहता है, मुझे पता है। हाँ, तो इसलिए स्टार्टअप पे मत रख। यार उसी की चास होती है, 2 सेकंड में PC ऑन हो जाता है। क्या हाल है क्योर भैया? दो, तेरे को बड़ा काम है 2 सेकंड में पीस ऑन करना। जनवन, क्या स्पेक्स यार? i3 10 Gen 1650 और 8 GB DDR4। तूने रीस्टार्ट नहीं करा पीसी? रीस्टार्ट करना है? क्यों करना है? करना पड़ता है। नहीं करना ब्रो, उसने जब रीस्टार्ट करने का कहा नहीं तो मैं नहीं कह कुछ रहा। कुछ अरे कुछ सेटिंग्स होती हैं भाई, रिस्टार्ट करनी पड़ती हैं उसके लिए। और ये तो यूट्यूब पे देख रहे थे ना, ये जो रजिस्ट्री वगैरह वाली होती है सेटिंग्स, ये मत चेंज मत करा कर। क्यों? समझ ले तू भूल गया, फिर इसने इतने सारे रजिस्ट्री चेंज करवा दी, फिर वो बाय डिफॉल्ट फिर चेंज नहीं कर सकता तू किसी भी सेटिंग में जाके, तो रजिस्ट्री से ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। वेट ब्रो, मुझे FPS चेक करने दे। 144 के ऐप भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाह, दुआ कर भाई तेरा टोटे के काम कर जाए। 150 to 200 रह रहे हैं। अनलिमिटेड पे? हाँ, यही तो बैड सीन है, मैं ये बता रहा हूँ ना तुझे। 144 स्टेबल, 144 नॉर्मल रह रहे हैं, 100 144। एक सेकंड।
फैंसी लेजेंड ब्रो क्या है, प्लीज लाइक सब कर देना यार। ओ बड़ी भूख लग रही है यार, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है। प्लीज़ FPS सही आ जाएं। एक्चुअली अब इसके अंदर तो सही आ रहे हैं 100 से 144, मेरे ख्याल में मैं इस पर गुजारा कर ही सकता हूँ। बिच ऑलरेडी सब, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मुझे एक्चुअली तुम्हारा नाम याद है। कैन यू हेल्प मी विद माई PC बिल्ड? क्या मतलब? माई बजट नीड गुड PC फॉर फोर्टनाइट। ब्रो मेरे वाला बनवा ले। मेरा भी अब इतने का ही हो गया। हो गया, आई एम मोर देन डेड। यार मार लो यार, मेरी मार लो यार। लेकिन तुम मेरे वाला CPU ना लेना, बाकी सब कुछ मेरे वाला हो सकता है। कैन i3 रन गेम्स ऑन मीडियम फोर्टनाइट तुमने मीडियम पे क्यों करनी है? वैसे कर लेगा हाँ, जैसे अगर जो तुम चाहते हो ना गेम्स मीडियम पे चल रहे, वो तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली GPU खाएंगी, CPU कम खाएंगी। लेकिन i3 कैन रन मीडियम। फोर्टनाइट मीडियम पे कौन खेलता ब्रो? कोई भी FPS बेस्ड गेम वो उस पर नहीं खेली जाती, मीडियम पे। यार एक सेकंड ये करूँ ट्राई। पीछे हो बेंच किधर है? परफॉर्मेंस एक्सेप्ट एंड एग्री। यस कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है PC के साथ। व्हाट्स कॉस्ट ऑफ योर PC? मुझे एक्चुअली नहीं पता, अभी मैंने हिसाब नहीं लगाया, हिसाब लगा दो। हिसाब लगा दे। 50 का GPU और यार 80,000 के अराउंड है, 80,000 के अराउंड है एक्चुअली। 39 हाँ 80,000 के अराउंड है ब्रो। 85 लगा दो क्योंकि मैंने नई वो नहीं ली। हाँ पावर सप्लाई 80,000 एंड मॉनिटर नॉर्मल है ब्रो, 60 FPS मॉनिटर है, बहुत पुराना था। और वो दो हैं मेरे पास तो या अगर तुमने इसी 80,000 के बीच में अपना मॉनिटर लेके आना है ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ 80,000 का PC बनवा और मॉनिटर अलहदा ब्रो, पैसों से कर कोई सीन। इनपुट लैग नहीं ब्रो, अभी तक तो नहीं आ रहा, मैंने कल लिया ब्रो। चलो जो माई टोटल बजट इज़ 130। नाइस ब्रो, गुड है, फिर सही है। ब्रो बेचारा बहुत लैग हो रहा है। वो तो डीप ओके। तो ब्रो 130 में अच्छा PC बन जाएगा विद मॉनिटर? हाँ मेरे ख्याल में हाँ। 30,000 का तुम रखो मॉनिटर, शायद तुम्हें 144 मिल जाए, शायद यूज्ड 144 मॉनिटर तुम्हें मिल जाएगा। और 1 लाख का PC रख, तुम्हारे पास कीबोर्ड माउस है तब 80,000 अपने उसके लिए रखो PC के लिए। तो वैसे मुझे नींद आ रही है। परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। अच्छा मुझे ऐसे ऑन रखना पड़ेगा स्कैनिंग। ओके ये तो चुज जाएगा, मेरी गेम चुज जाएगी।
आई डोंट नो, देखते हैं। मैं ऑफ चला जाऊंगा, मुझे वैसे भूख बड़ी लग रही है। चलो देखते हैं कैसा है वैसे। अगर मैं बंद कर दूं चलता रहेगा ना पीछे? हाँ। ब्रो हैवी चबली वो इसमें ऑफलाइन जा रहे हैं अभी, भूख बहुत लग रही है और ये होने दो इसको, मैं रात को और स्ट्रीम कर लूँगा। व्हाट द फक, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग कॉज, ओके चलो, अच्छा फिर से आ जाएगी। चलो बस बाय बाय।